मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसका एक इंतहाई ही अहम क्वेश्चन समझते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर लिख दिया है। ये कुछ इस तरीके से है कि इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। आपके पास ओमेगा की वैल्यू दी गई है और वो ये कह रहे हैं कि आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इंतहाई ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं। ओमेगा बराबर है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे। तो इधर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड के दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। वो किस तरीके से, मसलन इसको एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं। एक दफ़ा दोबारा लिखने के बाद हमने क्या करना है, इस जगह पर भी ब्रैकेट लगानी है और इसकी पावर 2 लिख देनी है, यानी कि स्क्वायर लिख लिया। इधर भी ब्रैकेट लगा कर इसकी पावर कितनी लिख ली, 2 लिख ली। अब ये जो पावर 2 है या स्क्वायर है, ये ऊपर वाली टर्म का भी है और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और इस जगह पर हम लिखेंगे कि जो ऊपर वाली टर्म है ये वाली -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 इसका होल का स्क्वायर बन गया और नीचे ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 का भी ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर वाले टर्म के साथ भी आएगा और नीचे वाली टर्म के साथ भी आएगा। तो इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बन रही है और ये हमारे पास सेकंड टर्म बन रही है और बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो इसके ऊपर जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस जगह पर लिखूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो ये बहुत आसान फार्मूला, ये हमें पता है। ये बराबर होता है जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, दरमियान में प्लस लिखा हो तो इधर लिखते हैं +2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो ये हमने ना जो फार्मूला, इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने डिवाइडेड बाय वाली लाइन लगाई, इधर मैं लिखूँगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर लिखूँगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट -3 है, सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर ये जो फार्मूले का प्लस है ये वाला लिखूँगा +2 और उसके बाद मैंने क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, -1 के, और सेकंड टर्म किसके बराबर है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ -3। तो ये मैंने a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला था, ये ऊपर वाली जो टर्म्स थी इनके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। और नीचे लिखा है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। अब इसकी कटिंग करते हैं, ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है -1 का स्क्वायर, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, इस जगह पर सिर्फ आएगा 1। फिर हम लिखेंगे प्लस और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3। इसका आपने माइनस नहीं ख़त्म करना है, मसलन आप कहें जी ऊपर स्क्वायर है और ये जी माइनस है, ये ख़त्म हो जाएगा जिस तरह ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, ये इस तरह नहीं। ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है या स्क्वायर लिखा है उसने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, अंदर वाले माइनस को ख़त्म नहीं करना है। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था -1 के ऊपर, इस वजह से इसका माइनस ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ जो पावर 2 है वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म होगी, अब उस अंदर वाला माइनस हमें लिखना पड़ेगा। अब ये लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है। 2 1s are 2, तो ये 2 बाहर आएगा और ये जो स्क्वायर रूट -3 है इसको हम इसके साथ लिख देंगे। अब ये डिवाइडेड बाय जो 4 है वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं इस जगह पर सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 प्लस माइनस, तो 1 -3 और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है -2 और इस जगह पर क्या स्क्वायर रूट में -3 डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 4, तो इधर हम 4 लिख देंगे। अब इन दो टर्म्स को आपने सॉल्व करना है पहले। तो 1 -3 किसके बराबर होता है, -2 के बराबर होता है। तो इधर हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर है -2 और ये जो लिखा है ना -2 इंटू स्क्वायर रूट -3 वो साथ वैसे ही आएगा। ये आपने नहीं करना कि आप कहें जी ये
1 -3 -2 और -2 -4, ये असल में जो -2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो स्क्वायर रूट -3 वाली टर्म है ना, इसके साथ ये वाला -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से हमने इसको इसी तरह ही लिख रहने देना। ये जो शुरू वाली जो दो टर्म्स है ना, इनको सॉल्व करना है। तो 1 -3 किसके बराबर आ जाएगा? -2 के बराबर आ जाएगा। बाकी -2 इंटू स्क्वायर रूट -3 इसी तरह लिख देंगे, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है 4 इधर लिख देंगे। अब ऊपर से ना हम कॉमन ले लेते हैं 2 को। अगर 2 को मैं कॉमन लूँ तो इस जगह पर क्या बचेगा? -1, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इधर जब पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाए तो उस जगह पर 1 बचता है। या यूँ समझें, जो आप चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं ना, आपने असल में उसके साथ डिवाइड करना होता है। अगर मैं -2 को 2 से डिवाइड करूं, जो कि मैंने कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा? -1 बचेगा। इसी तरह अगर ये जो इससे नेक्स्ट टर्म है इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, तो ये वाला 2 इधर से ख़त्म हो जाएगा और इधर माइनस आएगा, और स्क्वायर रूट -3 इस जगह पर बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमने जब 2 बाहर निकालना है तो ये इधर बच जाना, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। अब 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो ये जो हमारे पास है इस जगह पर मैं लिखता हूँ, जो ओमेगा स्क्वायर का आंसर निकलेगा वो किसके बराबर निकलेगा? -1 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर निकलेगा। तो ये जो वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर की, वो इस तरीके से हमने फाइंड करनी थी। तो ये जो कह रहे थे ना कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, तो वो ये आ जाएगी -1 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।